अरे सुनो तो मैं बता रहा हूँ इस स्टोरी का आगे क्या हुआ। वो बड़े घर की छोटी बहू का एपिसोड 49 तो तुमने देखा ही होगा, जहां आहाना और छोटू ने घरवालों को धोखा देकर डेट पर जाने का प्लान बनाया था। घर में बड़ी माँ को लगा कि वो आहाना की माँ के घर जा रहे हैं, लेकिन असल में वो लोग पुचका खाने, मॉल घूमने और कैंडल लाइट डिनर करने निकल गए। और अब घर में खलबली मच गई है क्योंकि आहाना की माँ ने फ़ोन पर बता दिया कि वो लोग वहाँ पहुँचे ही नहीं और दोनों के फ़ोन स्विच ऑफ हैं। बड़ी माँ गुस्से से लाल हो गई है और कह रही है कि इतना बड़ा धोखा दिया है, अब कीमत चुकानी पड़ेगी। तो अब आगे की कहानी सुनो, चलो शुरू करते हैं। तो बड़ी माँ का चेहरा देखने लायक था। वो कुर्सी पर बैठी हुई थी, हाथ में फ़ोन थामे, और आंखें ऐसी जल रही थीं जैसे कोई ज्वालामुखी फटने वाला हो। कहाँ गए ये दोनों? उन्होंने गर्जना की। घर का माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया। पारू, जो बड़ी बहू थी, चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे वो सोच रही हो कि अब मजा आएगा। अर्जुन, छोटू का बड़ा भाई, कमरे के कोने में खड़ा था, सिर झुकाए, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो कुछ बोला तो बड़ी माँ का गुस्सा उस पर उतर आएगा। और पलटू, जो घर का नौकर था, वो तो डर के मारे कांप रहा था, फोन हाथ में लिए सोच रहा था कि अब क्या करे। बड़ी माँ ने पारू की तरफ देखा और कहा, तू क्या सोच रही है? बोल, क्या करूं अब इन दोनों का? पारू ने धीरे से कहा, बड़ी माँ आप गुस्सा मत कीजिए, शायद ट्रैफिक में फंस गए होंगे या फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई होगी। लेकिन बड़ी माँ को ये बहाने पसंद नहीं आए। उन्होंने जोर से कहा, बहाने मत बना, मैं जानती हूँ ये दोनों क्या कर रहे हैं। छोटू को मैंने इतना प्यार से पाला और वो उस लड़की के चक्कर में मुझे धोखा दे रहा है। आज से उसका पढ़ाई का खर्चा बंद, और आहाना, वो तो गई काम से, कल सुबह ही उसे घर से निकाल दूंगी। घर में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, माँ थोड़ा इंतजार कर लीजिए, शायद जल्दी आ जाएं। लेकिन बड़ी माँ ने उसे घूरा और कहा, तू चुप रह, तू भी तो भाई है उसका, क्यों नहीं रोका तूने? अर्जुन चुप हो गया। इधर रेस्टोरेंट में आहाना और छोटू बेफिक्र होकर डिनर कर रहे थे। कैंडल की रोशनी में छोटू ने आहाना का हाथ पकड़ा और कहा, देखो आज कितना अच्छा दिन है, घर की टेंशन भूल जाओ। आहाना मुस्कुराई, लेकिन उसके मन में थोड़ी घबराहट थी। अगर घरवालों को पता चल गया तो? उसने पूछा। छोटू हंसा, कौन बताएगा, फोन ऑफ है, और हम कह देंगे कि माँ के घर गए थे लेकिन ट्रैफिक की वजह से लेट हो गए। डिनर खत्म होने के बाद वो लोग मूवी देखने चले गए। मूवी हॉल में बैठे पॉपकॉर्न खाते वो दोनों दुनिया भूल गए, लेकिन घर में तूफान आ रहा था। बड़ी माँ ने फैसला कर लिया था कि अब वो पुलिस को फ़ोन करेगी। अगर वो लोग नहीं लौटे तो मैं रिपोर्ट लिखवाऊंगी कि आहाना भाग गई है, उन्होंने कहा। पारू ने रोकने की कोशिश की, माँ ऐसा मत कीजिए, बदनामी होगी घर की। लेकिन बड़ी माँ नहीं मानी। उन्होंने पलटू को कहा, जा पुलिस स्टेशन जा और बोल कि मेरी बहू गायब है। पलटू डरते डरते बाहर निकला, लेकिन रात हो चुकी थी और उसे पता था कि पुलिस इतनी रात को कुछ नहीं करेगी। इधर मूवी खत्म होने के बाद आहाना और छोटू घर की तरफ लौट रहे थे। स्कूटर पर बैठे बारिश की बूंदें गिर रही थीं। छोटू ने कहा, अब घर पहुंचकर क्या कहेंगे? आहाना ने सोचा और बोली, कह देंगे कि माँ के घर गए थे लेकिन वो बीमार थीं, इसलिए थोड़ा रुक गए, और फ़ोन ऑफ हो गया था। छोटू सहमत हो गया। घर पहुंचते ही दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर दोनों के होश उड़ गए। बड़ी माँ हॉल में बैठी थीं, आंखें लाल, और बाकी सब उनके आसपास खड़े थे। कहाँ थे तुम दोनों? बड़ी माँ ने गर्ज कर पूछा। छोटू घबरा गया, माँ वो आहाना की माँ के घर। लेकिन बड़ी माँ ने बीच में ही टोक दिया, झूठ मत बोल, मैंने तेरी सास से बात की है, तुम लोग वहाँ गए ही नहीं। आहाना के चेहरे पर पसीना आ गया, वो चुपचाप खड़ी रही। बड़ी माँ ने आहाना की तरफ इशारा करके कहा, तू तो बड़ी चालाक निकली, मेरे बेटे को बहका दिया। अब सुबह होते ही तू ये घर छोड़कर जा। और छोटू, तेरा कॉलेज का फीस बंद, अब तू घर पर रहकर काम सीख। छोटू रोने लगा, माँ माफ़ कर दो, ये सब मेरी गलती है, आहाना को मत निकालो। लेकिन बड़ी माँ नहीं पिघली। उन्होंने कहा, जाओ अपने कमरों में, कल सुबह बात करेंगे। रात भर घर में सन्नाटा रहा। आहाना अपने कमरे में रो रही थी। उसे अपनी माँ की याद आ रही थी, जो पहले ही परेशान थी। छोटू भी सो नहीं पाया। वो सोच रहा था कि कैसे माँ को मनाए। सुबह हुई तो बड़ी माँ ने सबको बुलाया। आज फैसला होगा, उन्होंने कहा। पारू ने चाय बनाई और सबको दी। अर्जुन ने कहा, माँ एक बार सोच लो, आहाना अच्छी लड़की है। लेकिन बड़ी माँ ने कहा, नहीं, धोखा बर्दाश्त नहीं करूंगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर आहाना की माँ खड़ी थीं, रोते हुए। दीदी, मेरी बेटी कहाँ है? रात भर सो नहीं पाई मैं। बड़ी माँ ने उन्हें अंदर बुलाया और सब बता दिया। आहाना की माँ ने रोते हुए कहा, ये क्या किया तुमने आहाना? मैंने तुझे इतना प्यार से पाला और तू हमें बदनाम कर रही है। आहाना दौड़कर अपनी माँ से लिपट गई, माँ माफ़ कर दो, मैं गलती कर बैठी। बड़ी माँ का दिल थोड़ा पिघला, लेकिन वो अभी भी गुस्से में थी। उन्होंने कहा, अब तू अपनी माँ के साथ जा, यहाँ तेरी जगह नहीं। छोटू ने घुटनों पर बैठकर मिन्नत की, माँ प्लीज़, मैं आहाना से प्यार करता हूँ, हमारी शादी हो चुकी है। लेकिन बड़ी माँ ने कहा, प्यार, पहले घर की इज्जत तो सीख। फिर क्या था, घर में ड्रामा चालू हो गया।
आहाना की माँ ने बड़ी माँ से माफ़ी मांगी। दीदी, बच्चे हैं, गलती हो गई, माफ़ कर दो। पारू ने भी बीच बचाव किया। हाँ माँ, एक मौका दो। आखिरकार बड़ी माँ मान गई, लेकिन शर्त रखी, आहाना 1 महीने अपनी माँ के घर रहेगी। और छोटू, तू पढ़ाई पर ध्यान दे, कोई डेट वेट नहीं। सब सहमत हो गए। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। अगले दिन छोटू कॉलेज गया, लेकिन उसका मन नहीं लगा। वो आहाना को मिस कर रहा था। आहाना अपनी माँ के घर पहुंची, जहां उसके बड़े पापा और बड़ी मम्मी ने उसे खूब डांटा। तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, उन्होंने कहा। आहाना चुपचाप सुनती रही। शाम को छोटू ने चुपके से फ़ोन किया। आई मिस यू, जल्दी वापस आओ। आहाना ने कहा, मैं कोशिश करूंगी। इधर घर में पारू ने एक प्लान बनाया। वो जानती थी कि बड़ी माँ को मनाना आसान नहीं, लेकिन वो छोटू की मदद करना चाहती थी। उसने अर्जुन से कहा, तुम छोटू को समझाओ और मैं बड़ी माँ से बात करूंगी। अर्जुन ने हामी भरी। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। छोटू पढ़ाई करता, लेकिन रात को आहाना से बात करता। एक दिन बड़ी माँ बीमार पड़ गई। उनका कमर दर्द फिर से उभर आया। पारू ने देखभाल की, लेकिन बड़ी माँ ने कहा, आहाना होती तो अच्छा होता, वो अच्छे से दबाती थी। पारू ने मौका देखकर कहा, माँ, आहाना को बुला लें, वो आपकी सेवा करेगी। बड़ी माँ ने पहले इनकार किया, लेकिन दर्द ज़्यादा होने पर मान गई। आहाना को फ़ोन किया गया। वो खुशी खुशी आई। बड़ी माँ के पैर दबाते हुए उसने माफ़ी मांगी। माँ, मैंने गलती की, अब कभी नहीं करूँगी। बड़ी माँ ने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, घर की इज्जत सबसे ऊपर है। धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। छोटू और आहाना अब चुपके मिलते, लेकिन घरवालों को धोखा नहीं देते। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आना बाकी था। एक दिन कॉलेज से छोटू के दोस्त आए और उन्होंने बताया कि छोटू एक लड़की के साथ घूमता है। बड़ी माँ को शक हुआ, लेकिन ये लड़की आहाना ही थी। फिर ड्रामा हुआ, लेकिन आखिर में सब हंसकर टल गया। अब आगे सुनो, ये स्टोरी और लंबी हुई। कुछ दिन बाद घर में एक बड़ा फंक्शन था, बड़ी माँ का बर्थडे। सबने प्लान बनाया। आहाना ने सरप्राइज पार्टी का आइडिया दिया। छोटू ने मदद की। पार्टी में आहाना की माँ को भी बुलाया गया। सब खुश थे। लेकिन पार्टी के दौरान एक पुराना राज खुला। बड़ी माँ ने बताया कि वो खुद युवावस्था में घर से भागी थी प्यार करने, लेकिन वापस आ गई थी। सब हैरान हो गए। बड़ी माँ ने कहा, इसलिए मैं सख्त हूँ, ताकि तुम गलती ना करो। इस खुलासे से घर का माहौल बदल गया। छोटू और आहाना को अब आज़ादी मिली। वो लोग साथ घूमने लगे, लेकिन घर की इज्जत रखते। कहानी में अब नया विलेन आया, पारू का ससुराल से एक रिश्तेदार, जो घर की संपत्ति पर नजर रखता था। उसने प्लान बनाया कि आहाना को बदनाम करे, ताकि घर में फूट पड़े। उसने अफवाह फैलाई कि आहाना का कोई पुराना बॉयफ्रेंड है। बड़ी माँ को पता चला तो फिर गुस्सा हुआ। आहाना ने रोते हुए कहा, ये झूठ है माँ। छोटू ने जांच की और पता चला कि वो रिश्तेदार का काम है। सबने मिलकर उसे घर से निकाला। अब घर में शांति आई। आहाना और छोटू की जिंदगी खुशहाल हो गई। आहाना ने अपनी माँ को भी घर बुला लिया और सब साथ रहने लगे। लेकिन अभी और आगे है। एक दिन छोटू की प्रमोशन की परीक्षा आई। वो पढ़ाई में लगा रहा और आहाना ने मदद की। परीक्षा अच्छी हुई। रिजल्ट आने पर छोटू पास हो गया। घर में जश्न हुआ। बड़ी माँ ने कहा, अब तुम दोनों की शादी दोबारा करवाते हैं, धूमधाम से। सब खुश हो गए। शादी हुई और सबका हैप्पी एंडिंग। अरे, ये तो छोटी हो गई। चलो और डिटेल में बताता हूँ, शुरू से फिर से। लेकिन आगे की तो जब बड़ी माँ ने आहाना को घर से निकालने की धमकी दी, तो आहाना की माँ आई और रोने लगी। दीदी, मेरी बेटी को माफ़ कर दो, वो बच्ची है, उन्होंने कहा। बड़ी माँ का दिल पिघला, लेकिन उन्होंने कहा, एक शर्त पर। आहाना 1 महीने यहाँ नहीं रहेगी, अपनी माँ के साथ जाएगी और सोचेगी अपनी गलती पर। आहाना सहमत हो गई। छोटू उदास हो गया, लेकिन कुछ नहीं बोल सका। आहाना अपनी माँ के घर गई। वहाँ बड़े पापा गुस्से में थे। तूने हमारी नाक कटा दी, उन्होंने कहा। आहाना ने माफ़ी मांगी। घर छोटा था, लेकिन आहाना ने मदद की। वो रसोई में काम करती, माँ की देखभाल करती, रात को छोटू से चुपके बात करती। छोटू घर पर पढ़ाई करता, लेकिन मन नहीं लगता। एक दिन वो चुपके से आहाना के घर गया। आई मिस यू, उसने कहा। आहाना ने कहा, तुम पढ़ाई करो, मैं जल्दी आऊँगी। इधर घर में पारू ने बड़ी माँ से बात की। माँ, आहाना अच्छी है, वो बदल गई है, उसने कहा। बड़ी माँ ने कहा, देखते हैं। कुछ दिन बाद बड़ी माँ का दर्द बढ़ा। उन्होंने पारू से कहा, आहाना को बुला। आहाना आई, पैर दबाए और माफ़ी मांगी। बड़ी माँ मान गई। अब आहाना वापस आ गई, लेकिन छोटू और आहाना अब सावधान रहते। फिर कॉलेज में छोटू का एक दोस्त आया, जो बोला, तेरी भाभी का पुराना बॉयफ्रेंड है। छोटू हैरान हो गया। उसने आहाना से पूछा, लेकिन आहाना ने इनकार किया। जांच पर पता चला कि ये अफवाह पारू के ससुराल से आई है। एक रिश्तेदार, नाम था राजेश, जो संपत्ति चाहता था। उसने प्लान बनाया था। छोटू ने सबूत जुटाए और घरवालों को बताया। बड़ी माँ ने राजेश को घर से निकाला। कभी मुंह मत दिखाना, उन्होंने कहा। अब घर शांत हुआ। छोटू की परीक्षा आई। आहाना ने नोट्स बनाए, पढ़ाया। छोटू पास हो गया। जश्न में बड़ी माँ ने कहा, अब तुम दोनों की जिंदगी बनाओ। वो लोग हनीमून पर गए। वहाँ रोमांस हुआ, लेकिन एक एक्सीडेंट हो गया। छोटू की स्कूटर स्लिप हो गई। दोनों अस्पताल गए।
बड़ी माँ को पता चला, वो दौड़ी आई। मेरा बेटा, उन्होंने रोते हुए कहा। डॉक्टर ने कहा, ठीक है। इस घटना से घर और करीब आ गया। आगे, आहाना प्रेग्नेंट हो गई। घर में खुशी की लहर दौड़ी। बड़ी माँ ने देखभाल की, बच्चा हुआ, एक लड़का, नाम रखा अर्जुन जूनियर। सब खुश। लेकिन फिर प्रॉब्लम आई, आहाना की माँ बीमार पड़ी। आहाना उन्हें घर ले आई। बड़ी माँ ने कहा, अब ये भी हमारा परिवार है। सब साथ रहने लगे। छोटू अब जॉब करता, घर संभालता। पारू को भी बच्चा हुआ, घर में 2 बच्चे, खुशियां दोगुनी। कहानी खत्म नहीं। एक दिन राजेश वापस आया, बदला लेने। उसने पुलिस में शिकायत की कि घर में गैरकानूनी काम हो रहा है। पुलिस आई, लेकिन सबूत नहीं मिला। छोटू ने कोर्ट में केस लड़ा, जीत गए। राजेश जेल गया। अब सच में है